हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज भी अपने क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में। और प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़े और लाभ उठाए क्लास का। और जो साथी भी क्लास में जुड़ चुका है, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, वो क्लास को एक बार लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हर एक साथी पता लगा सके कि भाई कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ रहा है क्लास में, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करें और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़े और दोनों क्लासों का लाभ उठाया करें, सुबह शाम दोनों क्लासों में जुड़ा करें। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, वो जुड़े भी हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से आइए, क्लास में जुड़िए भी। बच्चा रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। बहुत ही शानदार तरीके का चैप्टर है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कैसे हम उन्हें आसानी से एग्जाम में बनाएंगे, सारी चीज़ें बेसिक क्लास आज की होने वाली है। ब्लड रिलेशन की बेसिक क्लास आज होने वाली है। प्रत्येक साथी अपने सभी साथी के साथ जुड़े और समझे भाई ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। चलिए जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को और समझिए फिर इसके बाद कैसे हम आज की क्लास में बेसिक तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। चलिए शेयर करके आइए भाई जल्दी से इस क्लास को, हर एक साथी जोड़ ले अपने सभी साथी को। और ये क्लास बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है तो यह आपके लिए ये क्लासें बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो प्रत्येक बच्चा जुड़े अपने सभी साथी के साथ और लाभ उठाए क्लासों का। दोनों क्लासों में हर एक साथी जुड़ा करे और लाभ उठाया करे। चलिए बच्चा समझिए ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में, और किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं। समझिएगा ध्यान से, हर एक साथी देखे और समझे भी। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिएगा बच्चा कि जो हमारे पास ब्लड रिलेशन चैप्टर है, रक्त संबंध चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं रक्त संबंध में, जो क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, उनमें से आपको सबसे पहले जितने भी आपके आसपास के रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, उन्हें सब आपको पता रखना होगा कि कौन से रिलेशन में क्या आपसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, कौन सा व्यक्ति आपसे किस प्रकार से रिलेशन में संबंधित है, कैसे आपसे उसका संबंध बनता है। अगर आपको सारी चीज़ें, सारे रिश्ते पता हैं आपके, तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में आपको अपने आसपास अपने रिश्तेदारों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। आप बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए देखिए समझिए, पहली बात तो ये जान लेते हैं भाई कि ब्लड रिलेशन में कितनी पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। तो बच्चा यहाँ पे आपके सामने 4 पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जो पीढ़ी आपकी होती है, जनरेशन होती है, 4 पीढ़ी से संबंधित, 4 जनरेशन या 4 जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। और उसे कैसे हम आसानी से बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि भाई कौन कौन सी 4 जनरेशन, कौन कौन सी 4 पीढ़ियाँ हैं जिनके आधार पर हमें क्वेश्चन को बनाना होगा। पहली पीढ़ी कौन सी है भाई, हर एक साथी देखे भी। सबसे पहली पीढ़ी तो बच्चा हमारी हो जाती है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात करेगा तो सबसे पहली पीढ़ी और फर्स्ट नंबर की पीढ़ी उसी की हो जाती है, फर्स्ट नंबर की जनरेशन उसी की हो जाती है, जो भी व्यक्ति अपने से रिलेटेड बात करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर हम अपनी बात करें तो फर्स्ट पीढ़ी में हम कौन आएंगे, मैं, आप, तुम या मेरे किसी भी रिलेशन से भाई या बहन। अब बच्चा समझिए यहाँ पे हमारी पीढ़ी में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट पीढ़ी में कौन कौन आएंगे। पहली बात तो मैं खुद अपनी फर्स्ट पीढ़ी में, या आप, या तुम, या आपका किसी भी रिलेशन से लगने वाला भाई बहन। अब बच्चा भाई बहन कई प्रकार के होते हैं, कई रिलेशन से लगने वाले भाई बहन हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला तो आपका सगा भाई हो सकता है, सगी बहन हो सकती है। दूसरा आपके मामा का भाई भी आपका भाई, मामा का लड़का भी आपका भाई लगता है, बुआ का लड़का भी भाई लगता है। तो बच्चा वहाँ पर आपको दर्शाया जाएगा कि ममेरा भाई या फुफेरा भाई या मौसेरा भाई कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम इन्हें कजन भी कहते हैं।
तो इसी प्रकार से किसी भी रिलेशन से भाई बहन लगने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं भाई, कजन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट पीढ़ी में लोग आएंगे वो कौन से होंगे, मैं, आप, तुम, भाई बहन, कजन। अब भाई बहन में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रिलेशन से लगने वाला आपका भाई या बहन वो आपकी पीढ़ी में आएगा, मतलब आपके बगल में बैठेगा। अब बच्चा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना है कि जो भी व्यक्ति हमसे बड़ा होगा एज में जो भी हमसे व्यक्ति बड़ा होगा उसे हम अपने से ऊपर स्थान पर बैठा लेंगे। मतलब अगर हमसे कोई भी एज में बड़ा व्यक्ति आता है तो उसे हम अपने से ऊपर बैठा लेंगे, और अगर आपके बराबर की एज का कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे हम अपने से बराबर के स्थान पर बैठा लेंगे, और अगर आपसे एज में कोई भी छोटा आता है तो उसे हम अपने से नीचे बैठा लेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखना है क्या भाई, कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति एज में बड़ा ग्रुप में शामिल होता है तो उसे आप अपने ऊपर बैठा लेंगे, मतलब एज से बड़े व्यक्ति को आप अपने ऊपर, और अगर आपके बराबरी का कोई भी व्यक्ति आता है तो आप अपने उसे बगल में बैठा लेंगे, और आपसे अगर छोटा कोई व्यक्ति आता है तो आप उसे नीचे बैठा लेंगे। इतनी बात हर एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए भाई। बहुत ही शानदार तरीके से समझ ले कि क्या करना है भाई, क्लास में क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कोई भी व्यक्ति आपसे बड़ा एज में है तो उसे आप सबसे ऊपर, मतलब अपने से ऊपर स्थान पर बैठा लेंगे, और अगर आपके बराबरी का है तो आप उसे अपने बगल में, और अगर आपसे छोटा है तो आप उसे कहाँ बैठा लेंगे, अपने से नीचे बैठा लेंगे। ये बात हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए भाई। चलिए आगे चलिए, देखिए पहली पीढ़ी में कौन कौन से आएंगे भाई, मैं, आप, तुम, भाई बहन, कजन। दूसरी पीढ़ी कौन सी होगी, शानदार तरीके से समझिए भाई। दूसरी पीढ़ी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अब जब हम, आप, तुम या भाई बहन तो उनके भाई बच्चे भी होंगे, इसका मतलब हमारे बच्चे जो होंगे वो सेकंड पीढ़ी में आएंगे, और ये हमसे नीचे बैठेंगे, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं या हमारे भाई बहन के बच्चे होंगे वो हमसे छोटे होंगे भाई। अगर छोटे होंगे तो नीचे बैठेंगे, इसका मतलब इनका स्थान कहाँ होगा, हमसे नीचे होगा। क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड पीढ़ी की बात करते हैं भाई। थर्ड पीढ़ी में कहाँ पर जाना है आपको, अब हम, आप या तुम या हमारे भाई बहन, इनके भी तो कुछ रहे होंगे भाई, माता पिता रहे होंगे, तो ये थर्ड पीढ़ी में आएंगे कौन कौन, माता पिता। आप समझिए बच्चा, थर्ड पीढ़ी में कौन कौन आएगा, माता पिता के अलावा कौन कौन आ सकता है भाई, माता पिता के अलावा जो भी हमारे रिलेशन में माता पिता की श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो हमारे जो चाचा होते हैं वो भी माता पिता की श्रेणी में आते हैं, चाचा चाची, और दादा दादी ये भी माता पिता की श्रेणी में आते हैं। और अगर हम कहें कि मौसी मौसा ये भी माता पिता की श्रेणी में आते हैं, माई मामा ये भी माता पिता की श्रेणी में आते हैं, बुआ फूफा ये भी माता पिता की श्रेणी में आते हैं। बच्चा अगर हम देखें तो इन्हीं की श्रेणी में कौन कौन आता है, माता पिता के अलावा हमारे पास जो होता है मामा या मामी, या अगर हम बात करें भाई बुआ या फूफा या मौसी मौसा। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी कौन कौन माता पिता की श्रेणी में आएंगी, और इन्हीं के बराबर में इनको बैठालना है। माता पिता, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, दादा दादी, चाची चाचा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी भाई, थर्ड जनरेशन में आएंगी। और थर्ड जनरेशन में आपको इनको रखना होगा। तो हर एक बच्चे को पता चल गया होगा भाई कि थर्ड जनरेशन में कौन कौन आएंगे। कौन कौन आएगा भाई, किसी भी रिलेशन से हमारे माता पिता लगने वाले या माता पिता की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति को हम थर्ड जनरेशन में रखेंगे और अपने से ऊपर बैठा लेंगे, क्योंकि ये हमसे एज में बड़े होते हैं। आगे चलिए अब देखते हैं भाई, अब कौन बचा भाई, चौथी जनरेशन में कौन आएगा। अब बच्चा बताइए कि जो हमारे माता पिता होंगे उनके भी तो माता पिता रहे होंगे, और अगर माता पिता के माता पिता हमारे क्या लगते हैं भाई, हर एक बच्चा बताएगा भाई दादी दादा, दादी दादा। पहली बात तो दादी या दादा, और दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें भाई तो हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं भाई, नानी नाना। इसका मतलब नानी नाना भी हमारे फोर्थ जनरेशन में आएंगी। कौन कौन भाई, नानी नाना। हर एक साथी भाई ध्यान दे भाई, क्या करना है आपको। अगर इस चार्ट को आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे हैं तो ब्लड रिलेशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूट पाए। अगर आप इस चार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से सीख रहे हैं, लोगों को बैठालना सीख रहे हैं, कैसे रिलेशन को हम मर्ज करेंगे, कैसे बैठा लेंगे, इस चार्ट के माध्यम से समझिएगा। अगर इस चार्ट के माध्यम से आपने सीख लिया तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो आप बहुत ही आसानी से ना बना पाएँ। देखिए अभी क्वेश्चन करके देखेंगे कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर आएगा।
खुद ही पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो बच्चा पहली जनरेशन फिर से समझ लीजिए कि हम, आप या मैं या तुम या भाई बहन या किसी भी रिलेशन से हमारे भाई बहन, ये फर्स्ट जनरेशन। और इनसे छोटे जो हमारे होंगे कौन होंगे, बच्चे होंगे तो नीचे आएंगे। और इनसे बड़े कौन होते हैं, हमसे बड़े कौन होते हैं, माता पिता, वो ऊपर जाएंगे। और माता पिता की श्रेणी में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, दादा दादी, कोई भी आएंगे तो यहाँ पे लाइन पे बैठेंगे। इसके अलावा उनके बाद उनके भी माता पिता हमारे क्या लगते हैं भाई, नानी नाना और दादी दादा, ये इनसे ऊपर बैठेंगे। ये 4 जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। हर एक बच्चा देख ले, समझ ले, चार्ट को बना ले। और फिर इसके बाद देखते हैं कैसे क्वेश्चन को शानदार तरीके से बनाएंगे। इसी चार्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसी चार्ट के माध्यम से लोगों को बैठाना है। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन कैसे शानदार तरीके से बनाएंगे हर एक साथी सीखेगा भाई। जल्दी से चार्ट बनाइए भाई। बताइएगा बच्चा, देखिए समझिए, लिखिए, इसको जल्दी से नोट करिए। आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं, फिर इसके बाद बताइए। हर एक साथी को भाई क्लियर है ये सारी चीज़ें, इस चार्ट में, इस फॉर्मेट में बैठालना हर एक साथी को पता चल गया भाई कैसे बैठालना है। बताइए आगे चलें। चलिए देखिए उदाहरण देखते हैं भाई, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, समझते हैं और फिर इसके बाद देखेंगे कि आप इस चार्ट के माध्यम से कितनी आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप इस चार्ट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर देने में आपको बहुत ही टाइम लगेगा और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत भी हो सकता है। तो इस चार्ट के माध्यम से अगर आप सॉल्व करते हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा और 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए कैसे, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझिए और देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बच्चा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात और समझ लीजिए, एक रूल और समझ लीजिएगा, हरे साथी ध्यान दे भाई। बच्चा जब भी आपके क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति का नाम दिया जाएगा तो आप नाम से पता कर लेंगे कि भाई ये मेल है या फीमेल है, कि मतलब ये लड़का है या लड़की है। नाम से आप पता कर लेंगे। अगर राम श्याम है तो लड़का और अगर रीता गीता है तो लड़की। इसका मतलब आप नाम से पता कर लेंगे भाई कि लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। अगर मान लीजिए कि बच्चा आपको क्वेश्चन में नाम ना दिया जाए, ABCD के रूप में दिया जाए कि AB का भाई है या CD की बहन है, इस प्रकार से दिया जाए तो कैसे आप क्लियर कर पाएंगे कि भाई ये मेल है या फीमेल है। देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझिए बच्चा। जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता चले कि जो भी व्यक्ति है वो मेल है, मतलब पुरुष है। हर एक बच्चा देखिए भाई, ध्यान से समझे। अगर आपको ये पता चले कि जो व्यक्ति है वो पुरुष है तो उसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगाना है। और अगर आपको ये पता चले क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक की स्त्री है तो उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाना है। हर एक बच्चा ध्यान से समझ ले भाई कॉन्सेप्ट को। जब नाम नहीं दिया रहेगा, ABCD के रूप में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो पुरुष होने पर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि यह व्यक्ति पुरुष है तो उसके ऊपर प्लस का चिन्ह, और अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि स्त्री है तो उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पुरुष होने पर प्लस का चिन्ह और स्त्री होने पर माइनस का चिन्ह। आगे चलिए, अब क्वेश्चन देखिए, समझिए। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है AB का भाई है, AB का भाई है, AB का भाई है, CB की माँ है, CB की माँ है, AB का भाई है, CB की माँ है, MC की बहन है, MC की बहन है, M जो है C की बहन है। B का M से क्या संबंध है? 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 हर एक साथी देखिए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करना है बहुत ही शानदार तरीके से। बच्चा अभी मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था, यहाँ पे फॉर्मेट बनाया था, उसी फॉर्मेट के माध्यम से देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ये याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
कि जो हमारे पास जो एज से बड़ा व्यक्ति होगा हमसे, उसे हम अपने से ऊपर, और अगर एज से हमसे छोटा व्यक्ति आएगा तो उसे नीचे, और एज के बराबर का होगा तो उसे बराबर पे बैठा लेंगे। तो इस बात को याद रखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए समझिए, अब कह रहा है ए बी का भाई है। इसका मतलब बच्चा अगर ए जो है वो बी का भाई है, और अगर भाई है तो भाई कौन हो सकता है भाई, मेल या फीमेल? तो बच्चा बताएगा मेल भाई, पुरुष, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे ए के ऊपर। और अगर भाई है तो भाई बगल में बैठेगा या नीचे बैठेगा? भाई भाई जो होगा हमारा वो हमेशा हमारे बगल में बैठेगा, तो बगल में बैठेगा तो बी के बगल में ए बैठेगा। क्लियर है भाई? सभी को क्लियर हो रहा है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी का भाई है, और अगर ए बी का भाई है तो ए उसका भाई है तो भाई हमेशा बगल में बैठता है, तो ए बी के बगल में बैठेगा। ये क्लियर हुआ पहली बात। दूसरी बात क्या है, ए बी का भाई है तो ए अगर भाई है तो ये प्लस का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि ये पुरुष होगा भाई। भाई कौन हो सकता है? पुरुष हो सकता है, तो इसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर? आगे चलिए, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है सी बी की माँ है। जो सी है वो बी की माँ है। बी की माँ कौन है भाई? सी है। अब बी की माँ है सी, तो माँ होगी तो फीमेल होगी, मतलब स्त्री होगी, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आगे चलिए, एम सी की बहन है। एम जो है वो सी की बहन है। सी की बहन कौन है भाई? एम है। सी की बहन कौन है? एम है। अब सी की बहन है एम, और अगर बहन है तो बगल में बैठेगी भाई, तो एम के बगल में सी बैठ जाएगी। आगे क्या कह रहा है, बी का एम से क्या संबंध है? जो बी है वो एम से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको अब यहाँ से पता चल जाएगा भाई। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये दोनों भाई बहन हैं। ए है जो वो बी का भाई है, ये हमें पता चला है, और ये बी की माँ है कौन? सी। और अगर बी की माँ है सी तो ये इसकी बहन है। तो बताइए भाई, जो हमारी माँ की बहन होती है वो हमारी कौन लगती है? तो बच्चा बताएगा भाई, जो यहाँ पे बी है इसकी ये माँ है, और ये इसकी माँ की बहन है। अगर बी की ये माँ है, ये इसकी बहन है, तो ये इसकी क्या लगेगी भाई? हर एक बच्चा बताए भाई, मौसी लगेगी कि नहीं लगेगी? बच्चा बताएगा भाई कि क्लियर है, मौसी लगेगी। और बी का एम से क्या संबंध है? बी का एम से मौसी का संबंध है, मतलब बी की एम कौन है? मौसी है। बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हुआ भी कि हमारे पास बी और एम के बीच में क्या संबंध आ रहा है? मौसी का संबंध है। और बच्चा अगर आपको ऑप्शन में मौसी नहीं मिल रहा है, मौसी आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको आंट दिया होगा ऑप्शन में। तो आंट मीन्स भी मौसी होता है। मौसी को इंग्लिश में आंट कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको मौसी नहीं दिख रहा है तो परेशान नहीं होना है, आंट ऑप्शन में दिया होगा। तो इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन में है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? सभी को समझ में आया क्वेश्चन? हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्रत्येक बच्चा भाई क्लास को एक बार शेयर करे अपने सभी साथी के साथ। और जिस बच्चे ने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, और प्यारा सा कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताइए भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? आंट आएगा, मौसी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और उस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएगा भी क्या हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा भाई। देखिए समझिए क्या है क्वेश्चन, क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि एम एन का भाई है। एम जो है एन का भाई है। एम एन का भाई है। एस डी की माता है। एस डी की माता है। एस डी की क्या है भाई? माता। एस डी की माता और एम की आंट है। एस डी की माता है और एम की आंट है। एम की आंट है। आगे क्या है भाई? डी का एम से क्या संबंध है? डी का एम से क्या संबंध है? डी का एम से क्या संबंध है? डी का एम से क्या संबंध है ये आपको बताना है। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर। उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से करना है आपको क्वेश्चन, उसी फॉर्मेट के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दी से करके बताइए, उसी फॉर्मेट में बैठा लिए इन सभी को, बहुत ही शानदार तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। करिए भी, जल्दी से करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है एम एन का भाई है।
एस डी की माता और एम की आंट है, डी का एम से क्या संबंध है? बताइए भाई, डी का एम से क्या संबंध है? डी एम से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। डी एम से किस प्रकार संबंधित है? बताइए भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी हर एक साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर कर दें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी बच्चा कुछ भी यूज कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हर एक साथी अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें और क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी उसी फॉर्मेट में बिठा लें तो बहुत ही शानदार तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। हर एक साथी देखे समझे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है एम एन का भाई है, उसी फॉर्मेट में बैठालते हैं हम। अब एम जो है एन का भाई है, एम एन का भाई है। अब एन का भाई है, एम तो बगल में बैठेगा, भाई हमेशा बगल में बैठता है, वो भी भाई है एन का एम। अगर एम भाई है तो एम मेल होगा भाई। एन के बारे में हमें नहीं पता है कि एन भाई है बहन है, लेकिन ये बताया गया है कि एन भाई है एम का, वो एम भाई है एन का। और अगर ये भाई है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब पुरुष है। एस डी की माता है, एस जो है वो डी की माता है, एस डी की माता है। अगर डी की माता है एस और माता होने पर फीमेल, इसका मतलब माइनस का चिन्ह। और एम की आंट है, और एम की आंट है। एस डी की माता है और एम की आंट है। एम की क्या है? आंट है। एम की आंट है। इस प्रकार से यहाँ पे बैठ जाएगा, इसको यहाँ से हटा लेंगे। क्लियर है भाई सभी को? आगे चलिए, आगे कह रहा है डी का एम से क्या संबंध है। डी का एम से क्या संबंध है? डी का एम से क्या संबंध है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप देखिए यहाँ पे समझिए भाई, अगर ये इसकी माता है और ये इसका ये एम की ये आंट है। आंट मतलब चाची भी होता है, मौसी भी होता है। या तो ये इसकी मौसी होगी या तो ये इसकी चाची होगी, हमें इससे मतलब नहीं है भाई, कोई भी हो। चाची का लड़का भी भाई लगेगा, मौसी का लड़का भी भाई लगेगा। इसका मतलब आपको निकालना इन दोनों के बीच का रिलेशन है, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये मौसी है या चाची है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझिए, आपको निकालना है भाई क्या, डी का एम से क्या संबंध है। डी का एम से क्या संबंध है भाई? ये भाई बहन होंगे, लेकिन सगे भाई बहन नहीं होंगे, कजन होंगी। तो आप शानदार तरीके से यहाँ पे बताएंगे भाई कि क्या है, कजन है। और किस प्रकार से कजन है ये हमें क्लियर नहीं है, तो ये हमें बताना भी नहीं है। हमें केवल इतना बताना है कि भाई क्या है, कजन है, भाई बहन है, किसी भी रिलेशन से भाई बहन हो, ये हमें नहीं पता है, कजन है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। तो बच्चा आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कजन, तो आप इसी को टिक कर देंगे। अगर आपको ऑप्शन में भाई बहन मिलता है तो भाई बहन आप टिक नहीं करेंगे, कजन टिक करेंगे, क्योंकि कजन मीन्स होता ही है कि मामा का लड़का, बुआ का लड़का या फूफा का लड़का या मौसी का लड़का, सभी को हम कजन बोलते हैं। तो क्या करेंगे भाई, यही हम इसे टिक कर देंगे, कजन। तो क्लियर है भाई सभी को? बताइए इसमें क्या हो जाएगा, डी का एम से क्या संबंध है? कजन का संबंध है, या तो ये इसका भाई होगा या इसकी बहन होगी। क्लियर? बताइए भाई, सारी चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? हर एक बच्चा बताए भाई, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? क्वेश्चन आसानी से बन पा रहे हैं सभी से? बताइए बच्चा, ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन आसानी से बना पा रहे हैं? चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से। फिर आगे सीखेंगे जो ब्लड रिलेशन के आगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आगे क्वेश्चन जो बनेंगे उन्हें भी हम सीखेंगे शानदार तरीके से। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे हमारे सभी साथी के साथ, क्लास में आया करे और देखा करे कैसे हम क्वेश्चनों का आंसर करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।